वेलकम टू माय चैनल दोस्तों। आज मैं आप सभी को बताऊंगा कि अगर आपका बिल पीसी या लैपटॉप बहुत ज़्यादा डाटा कंज्यूम करता है तो उसे हम कैसे कम कर सकते हैं या फिर एकदम मिनिमम कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम सेटिंग में जाएंगे और सेटिंग में जाने के बाद हम क्या है कि डाटा यूजर्स में जाएंगे। तो यहाँ से हम सर्च कर लेंगे डाटा यूजर्स। ये ओवरव्यू। इसके बाद आप देख सकते हो सिस्टम विंडो अपडेट जो है ये 10 GB लिया हुआ है। व्हाट्सअप क्रोम ये क्या होता है दोस्तों कि आपके बैकग्राउंड में सब कुछ हमेशा रन करता रहता है। जैसे आप इसे स्टार्ट करते हो ऑटोमेटिक रन करने लगता है। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि प्रोसेस करना है कि कैसे हम इन सब चीज़ों को रोक दें। तो सबसे पहले हम फिर से सेटिंग में जाने वाले हैं और सेटिंग में जाने के बाद हम विंडो अपडेट में जाएंगे। इसके बाद एडवांस ऑप्शन में जाएंगे। यहाँ पे हम सबसे पहले अगर आपका मीटर कनेक्शन ऑन नहीं है तो आप इसको ऑन कर लेंगे ये। इसके बाद अगेन हम क्या करेंगे, हम विंडोज़ अपडेट पे अगेन जाएंगे। इसके बाद ये जो है ना पॉज अपडेट, इसको हम अब 1 हफ्ते के लिए पॉज कर देंगे, पॉज फॉर नेक्स्ट वीक। उसके बाद हम फिर एडवांस पे जाएंगे, फिर डिलीवरी ऑप्टिमाइजेशन पे जाएंगे। उसके बाद फिर डाउनलोड सेटिंग कहाँ गई, हाँ ये रही। फिर इसमें जो एमबीपीएस चल रहा है इसको हम ज़ीरो कर देंगे। इससे क्या है कि ये कम से कम डाटा आपका कंज्यूम करेगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको हम कट कर लेंगे। उसके बाद डाउनलोड सेटिंग ऑन हो गई है। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट स्टोर खोलेंगे। यहाँ से मैं खोल लूँगा। उसके बाद ऐप्स यहाँ पे आइकन के पास जाएंगे। इसमें फिर सेटिंग के पास जाएंगे, ये रही। इसके बाद ऐप सेटिंग, ये ऑटोमेटिक अपडेट अगर ऑन है तो इसको ऑफ कर देना है। ये ऐप अपडेट है, ये ऑटो अपडेट है, जिसको हम हमेशा क्लोज कर देंगे। फिर उसके बाद हम अगेन सर्विसेज पे जाएंगे। सर्विसेज पे जाएंगे। सर्विसेज पे जाने के बाद हमें विंडो अपडेट डिसेबल करना है। तो यहाँ कहीं भी हम एक बार राइट क्लिक कर लेंगे और डब्लू पे प्रेस करेंगे तो विंडो आ गया है। इसमें विंडो अपडेट हम देखेंगे कहीं, ये रहा। ये देखिए ये मैनुअल है, इसे हम डिसेबल कर देंगे। डिसेबल करने के बाद स्टॉप करेंगे। अगर रनिंग में होगा तो स्टॉप हो जाएगा और उसके बाद हम अप्लाई करके ओके कर देंगे। थोड़ा सा समय ले रहा है। जैसे ही ये कंप्लीट होता है फिर हम अप्लाई करेंगे, उसके बाद ओके कर देंगे। ये क्या होता है दोस्तों कि ऑटोमेटिक अपडेट चलते रहते हैं। आपका जैसे ही आप कनेक्ट करते हो अपने डाटा से वो ऑटो स्टार्ट हो जाता है और बैकग्राउंड में मेनी थिंग मल्टीपल चीज़ें जो होती हैं वो रन करने लगती हैं।
जिससे आपका लैपटॉप या पीसी वो हीट भी होता है और डाटा भी ज़्यादा कंज्यूम करता है। तो थोड़ा सा समय लग रहा है, ये जैसे ही कंप्लीट होता है अप्लाई करके हम ओके करेंगे। उसके बाद इसको हम यहाँ से कट कर देंगे। उसके बाद अब हमें क्या करना है कि कंट्रोल पैनल खोलना है। इसको हम यहाँ से ओपन कर लेंगे। इसके बाद कंट्रोल पैनल खोलने के बाद दोस्तों इंस्टॉल प्रोग्राम पे जाएंगे। ये रहा। अगर इसमें माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव है तो इसे हम इंस्टॉल कर देंगे। माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव हो तो मैंने पहले से इंस्टॉल कर दिया है, इसलिए इसमें शो नहीं कर रहा है दोस्तों। इसके बाद हम टास्क मैनेजर खोलेंगे जिससे पता चलेगा क्या क्या चीज़ें रन कर रही हैं। यहाँ से ओपन कर लेंगे। ये देखिए, ये जो चीज़ें हैं ये हमेशा रन कर रही हैं। और टास्क मैनेजर खोलने के लिए आपको शॉर्टकट की भी बता देता हूँ मैं। कंट्रोल शिफ्ट प्लस ESC दबाओगे आप तो टास्क मैनेजर जो है खुल जाएगा। ये सबसे अच्छी वेबसाइट है। इसके बाद आप इसको यहाँ से एक बार रिफ्रेश कर देना। करने के बाद या फिर और स्टार्ट भी कर सकते हो। आपका जो कंप्यूटर है या लैपटॉप है ये बहुत कम, ना के बराबर ही यूज़ होगा, मतलब डाटा कंज्यूम करेगा। ऐसे ही नया अपडेट लेने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।